आज हमारे बीच में बाइबल में से 4 बाइबल के पाठ पढ़े गए हैं और उन पाठों में से कुछ बातें जो आज हम सीखेंगे। मैं आपके ध्यान को आज जिस विषय की ओर लेके आना चाहता हूँ उस विषय का नाम है, आप मेरे पीछे इस विषय को दोहराएं, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा। अनंत जीवन की प्रतिज्ञा। तो इस विषय के ऊपर आज हम सीखेंगे और इस विषय में जाने से पहले मैं आपके ध्यान को एक कहानी के ऊपर लेके आना चाहता हूँ। ये कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें माता पिता और उनका बेटा और उनका लड़के का, छोटे लड़के का दादा, तो एक छोटा सा परिवार। इस परिवार में बहुत ही शांति और सुकून था और प्रेम था, मोहब्बत थी, बहुत ही शांति प्रिय परिवार था। और इस परिवार में जो एक छोटा सा बालक था, उसके दादाजी हमेशा उसे सोने से पहले सुंदर सी कहानी सुनाया करते थे। और ये बच्चा धीरे धीरे जैसे बड़ा होता गया, उसकी आदत सी हो गई सोने से पहले कहानी सुननी और फिर जाके उसे नींद आनी। आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा जब आप छोटे थे। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे दादाजी हमें कहानी सुनाया करते थे और फिर हम लोग सो जाते थे। कहानी सुनते सुनते हम लोग सो जाते। ये बहुत ही हमारी आदत जैसी बन गई थी। जब कई बार दादा नहीं सुनाते तो हम जबरदस्ती कहते थे दादी को कि दादी दादा को कहो कहानी सुनाए। हमारे यहाँ कथा कहते, कथा सुना लो, कहानी सुना लो। तो फिर हम लोग सो जाते थे। तो ये हमारी दैनिक जीवन की एक प्रक्रिया जैसी बन गई थी। तो इसी प्रकार से इस परिवार में भी ऐसे ही था। ये जो लड़का था, जब उसके दादा उसे कहानी सुनाते फिर जा करके वो सो जाते और धीरे धीरे जो है ये बड़ा होता गया। लड़का बड़ा हुआ और उसके दादा की उम्र भी बड़ी होती गई और दादा तकरीबन 80 और 85 साल की उनकी उम्र हो गई। एक दिन दादा ने कहा कि बेटा अपनी नाती को कि शायद अब मैं आपको जो कहानी सुनाया करता था शायद अब लगातार नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि मेरे समय बहुत ही निकट है और मैं इस संसार से छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो लड़का थोड़ा सा दुखी हुआ, ये बालक जो है बहुत ही दुखी हुआ और कहा दादा एक काम करेंगे, आप मुझे बहुत सुंदर सुंदर कहानी सुनाते हैं और उसके बाद अपने अनुभव से कुछ पाठ सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा हाँ बताओ आप क्या चाहते कि मैं करूं। वो कहते दादा आपने जो जो कहानी मुझे सुनाई है आप ऐसा करो उनको लिख के दे दो। तो दादा के लिए कहा, दादा ने कहा बेटा मेरी उम्र ज्यादा हो गई, इतनी कहानी मैंने सुनाई याद है कि नहीं है, वो तो बहुत कहानियां जो मैंने आपको सुनाई, पर मैं कोशिश करता हूं। तो दादा ने उन कहानियों को लिखना शुरू किया। वो तकरीबन काफी समय दादाजी को लगा और दादा ने जो पूरी कहानी लिखी और जब इस उनके नाती को ये जो है लिखी हुई कहानी मिलती है तो ये उनको पढ़ना शुरू कर देते। इसको भी समय लगता है और पढ़ने के बाद ये दादा के पास आता है और इसके आंखों में बहुत ही आंसू थे और बहुत ही भावनात्मक बालक था। दादा ने कहा बेटा क्या क्या हुआ, जो कहानी मैंने इसमें लिखी क्या वो सही नहीं है या इस कहानी में आपको कुछ अच्छा नहीं लगा। तो उसने कहा दादा ये कहानी बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा इमोशनल हुआ हूं और इस चीज से मैं अब खुश भी हूं कि हालांकि मेरे दादा कुछ समय के बाद मेरे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी कहानियां, आपके सिखाए हुए पाठ हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आप शायद इस दुनिया से चले जाएंगे पर आपकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि जब जब मैं इन कहानियों को पढ़ूंगा तब तब मैं आपको याद करूंगा, वो मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा और आपके जो ये पाठ जो आपने सिखाए हमेशा हमेशा मेरे जीवन में बने रहेंगे। आज ये एक कहानी है, इस कहानी से आप मैं एक पाठ
जो है सीख सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा उसने हमें दी। वो प्रतिज्ञा हमें कहाँ मिलती है? बाइबल में, वो लिखी हुई प्रतिज्ञा है। और जब आप मरकुस के सुसमाचार, मैं चाहता हूं कि हम पढ़े इसे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 वचन, उसका 13 अध्याय, उसका 31 वचन आप मेरे पीछे से दोहराएं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आमीन। ये परमेश्वर का वायदा है। उसने हमें एक प्रतिज्ञा दी है कि वह अनंत जीवन हमें देगा। मरकुस उसका 13 उसका 31 वचन कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगी पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन अटल है, वो कभी टलता नहीं है। मनुष्य संसार में आएगा, चले जाएंगे, पर परमेश्वर का वचन जो अस्थाई है वो कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं अधूरा रहेगा। परमेश्वर ने जो जो वायदे बाइबल में अपने लोगों के लिए किए हैं, एक एक वायदा परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। आपके जीवन के लिए पूरा करेगा, आपके परिवार के लिए पूरा करेगा। और परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। तो एक चीज हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने कहा है कि वो हमें अनंत जीवन देंगे और उन्होंने ये वायदा, ये प्रतिज्ञा की है और वो निश्चित हमें देंगे। आज जो हमने यिर्मयाह उसका 3 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर आगे के 5 पद तक जो पढ़ा है, उसमें जो आज सीखने का हमें विषय मिलेगा, मैं जिस आपके लिए कुछ बाइबल के भाग को पढ़ना चाहता हूं। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि वह कहते हैं यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यही वाणी है, तूने बहुत से प्रेमियों के साथ भी विचार किया है, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? यहां पर एक सवाल है, क्या तू मेरी ओर फिरेगी? एक सवाल है। एक्चुअली यहां पर जब बाइबल को आप पढ़ते हैं और बाइबल में अक्सर ज्यादा कुछ चित्रण लेकर के कुछ पिक्चरें ली गई हैं या कुछ ऐसी कॉमन सी बातों को लिया जाता है ताकि लोगों को समझाया जाए आम भाषा में। यिर्मयाह परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का चुना हुआ सेवक, वो बहुत आम भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है। और ये वहां के लोगों के लिए बहुत ही कॉमन सी बात थी, परिवारों के लिए बहुत ही आम बात या आम भाषा थी कि एक अगर किसी पत्नी यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए तो क्या वह पहला उसके पास जाएगा? ये बहुत ही कॉमन सी बात है ना। अगर किसी महिला का तलाक हो गया और किसी और पुरुष के साथ उसकी शादी हो गई तो कोई नहीं है, ये वो पुरुष फिर से उसके साथ नहीं रहेगा या वो स्त्री भी नहीं है क्योंकि उसका तलाक हो गया है, उसे त्यागा गया है। तो यहां पर आम भाषा में परमेश्वर क्या बात कर रहा है? किससे? यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा अपने लोगों के लिए एक्चुअली इस्तेमाल किया गया है। ये एक चित्रण, एक दृश्य, एक उदाहरण इस्तेमाल किया गया है कि कौन है ये पत्नी, कौन है वो पत्नी और उस पत्नी के लिए ये शब्द क्यों लिखे गए हैं। ये वास्तविकता में ऐसा नहीं वहां पर हुआ था या हो रहा था, एक उदाहरण दिया गया है, कॉमन बात उनको समझाने के लिए कि अगर कोई स्त्री अपने पुरुष को छोड़ करके चली गई है, उसे त्याग पत्र मिल गया है तो पुरुष उसे फिर नहीं रखेगा। पर परमेश्वर एक सवाल यहां पर कर रहा है, उसके बावजूद भी सवाल कर रहा है यहोवा की, तो क्या वह पहला उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा? यहोवा की यही वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ भी विचार किया है, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? अगर कोई
फैमिली में से इस प्रकार से हो जाए तो कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या वो मेरी ओर फिरेंगे। वही एक्चुअली किसके लिए उदाहरण इस्तेमाल किए गए थे। मैं जैसे आपके लिए आगे के वचनों को पढ़ूंगा तो आपको समझ आएगा किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, शब्दों को व्यभिचारिणी या किस चीजों के लिए ये इस्तेमाल किया गया है। मैं जैसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी, परंतु कपट से यहोवा की वाणी यही वाणी है। ये कौन है? यहूदा, विश्वासघाती। ये यहूदा एक जगह है और इस जगह में जो लोग प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं और परमेश्वर के पर चलने वाले लोग थे, तो यहाँ पर यहूदा के लिए विश्वासघातनी बहन का नाम दिया गया है। और जब 11 वचन पढ़ोगे तो लिखा, यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इजराइल विश्वासघातनी। भटकने वाली इजराइल, ये इस्तेमाल एक्चुअली उदाहरण किसके लिए? इजराइलियों के लिए किया गया है और यहूदाओं के लिए किया गया है। परमेश्वर जो है फेथफुल परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, और परमेश्वर जो है अनफेथफुल जो लोग हैं, जो परमेश्वर का नाम तो लेते हैं, परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, परमेश्वर की संगति में तो आते हैं, लेकिन उनके मन क्या है? दूर है। यहां पर एक्चुअली उनके लिए यहां पर बातचीत हो रही है। परमेश्वर यिर्मयाह के माध्यम से लोगों से बातचीत कर रहा है कि लोग जो हैं अविश्वासी हो गए हैं, विश्वासघाती हो गए हैं, मेरे संगति में न रह करके, मेरे पीछे न चल करके, मेरे वचनों का पालन न करते हुए अन्य देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं। एक्चुअली वैश्य शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया गया, उनके लिए वैश्य शब्द इस्तेमाल किया गया। व्यभिचार एक्चुअली उनके लिए इस्तेमाल किया गया कि परमेश्वर की संगति में नहीं रहे, प्रभु की परिवार में नहीं रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की संगति को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं या अन्य चीजों के पीछे भाग रहे हैं, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे हैं। ये सिंपल सी बात परमेश्वर यिर्मयाह के माध्यम से इजराइलियों को सिखाना चाहते थे और समझाना चाहते थे। आज इस सुबह के समय में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्या आप और मैं इन यहूदी और इजराइलियों के समान हो गए हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, परमेश्वर के अपने परिवार के लोग थे। यही लोग परमेश्वर से भटक गए, परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर के न पीछे चलते हुए मूर्तियों के पीछे, देवी देवताओं के पीछे, पैसों के पीछे और संसार की लोभ और लालच के पीछे ये लोग भागने लग गए। और परमेश्वर उन्हें कहता है कि क्या तुम मेरी ओर फिरोगे? ये कुकर्म तुमने कर लिए हैं, ये व्यभिचार तुमने कर लिए हैं, घिनौने काम तुमने कर लिए हैं, मेरी उपस्थिति दूर चले गए हैं। एक बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, जैसे वैश्य जैसे शब्द, व्यभिचार जैसे शब्द, कुकर्म जैसे शब्द। यानी परमेश्वर जो है यिर्मयाह के माध्यम से कह रहा है कि तुम ऐसे हो चुके हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम वापस लौटो, फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम वापस लौटो। और जिस मैं 12 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, कितनी सुंदर वायदा परमेश्वर का अपने लोगों के लिए है। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इजराइली लौट आ। मेरे पीछे दोहराएं, हे भटकने वाली इजराइल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। आमीन। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दयालु है। ये लोग इतने घिनौने हो चुके थे, इतने परमेश्वर की उपस्थिति से इतने भटक गए थे, फिर भी परमेश्वर ने अपने पास आने के लिए मौका दे रहा है। आज मैं आपको इस सुबह के समय में यही उत्साहित करना चाहता हूं, आपका बीता हुआ कल या वर्तमान अगर परमेश्वर की वचन के अनुसार नहीं है, ये परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार नहीं है, आप पाप में जी रहे हैं, परमेश्वर से दूर हैं,
फिर भी आपके पास मौका है। हमारा परमेश्वर मौका देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि हाँ, तुम विश्वासघातीन हो, तुम भटक गए हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं, क्योंकि मैं करुणामय परमेश्वर हूं। ये परमेश्वर का वायदा है आपके लिए, मेरे लिए। अगर पुनः हम परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर हमें फिर से नया बल देंगे, हमारा जीवन को बदलेंगे, हमें आशीष देंगे। जब आप यशाया उसका 40 उसका 31 वचन पढ़ते हैं, तो उस वचन में भी हमें इस प्रकार से एक वायदा, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है कि परमेश्वर हमें नया बल देंगे, जैसे उकाब को परमेश्वर दे। मैं जैसा आपके लिए पढ़ना चाहता हूं वचन को, यशाया उसका 40 के 31। आप मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे, शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। ये परमेश्वर का वायदा है अपने उन लोगों के लिए जो प्रभु के पास फिर से लौट करके आते हैं। हाँ, आपने पाप किया, हाँ, आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, हाँ, आप अविश्वासी थे, पर परमेश्वर एक मौका देता है। जब उसके पास आएंगे तो परमेश्वर कहता है उन्हें नया बल देगा। परमेश्वर एक नया बल देगा, एक नया जीवन देगा, एक नई ताकत के साथ फिर से हमें आशीषित करेगा। तो याद रखें, पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है नवीनीकरण के लिए परमेश्वर के पास लौटे। नवीनीकरण के लिए परमेश्वर के पास लौटे। मेरे पीछे से दोहराएं, नवीनीकरण के लिए परमेश्वर के पास लौटे। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया चाहते हैं, अपने जीवन में आशीष चाहते हैं, किसके पास लौटे? परमेश्वर के पास लौटे, क्योंकि वो नया बल उकाब के समान। उकाब पक्षी को अगर आप जानते हैं, उकाब पक्षी जब बुजुर्ग हो जाती है या उसकी उम्र जो है, जब उसके पंख जो है वो भारी हो जाते हैं, पंख जब काम करना बंद कर देते हैं, उसकी जो चोंच होती है जब शिकार करना कम कर देती है, उकाब पक्षी मालूम है उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो मर जाए या तो फिर से पहाड़ में जाए, और पहाड़ में चट्टान में अपनी चोंच को रगड़ती है और उसके चोंच से खून आता है, अपने पंखों को चट्टान में रगड़ती है, वो पूरा खून उसका आना शुरू हो जाता है। फिर उसमें नया पंख फिर से आने लग जाते हैं, और कुछ समय के बाद उसकी चोंच फिर नई आ जाती है, उसके पंख फिर नए आ जाते हैं। फिर उकाब पक्षी बहुत ऊंचाइयों तक उड़ती है और कई साल तक। और मालूम है उकाब पक्षी का जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 80 से अबोव साल तक वो जीती है उकाब पक्षी। तो आप और मैं, परमेश्वर कहता है उकाब पक्षी के समान जब परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, जैसे चट्टान में जाती है और फिर से इंतजार करती है उस समय का कि फिर से उसकी चोंच, उसके पंख आएंगे, फिर से नई ताजगी के साथ उड़ेंगे। वही उदाहरण परमेश्वर में देना चाहते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग आएंगे, एक उकाब के समान एक नया बल प्राप्त करेंगे और ऊंचाइयों तक परमेश्वर में लेके जाएगा। तो यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इस सुबह के समय में कि आप अगर अपने जीवन में आशीष चाहते हैं, एक नयापन अपने जीवन में चाहते हैं, तो परमेश्वर के पास लौटें और परमेश्वर हमें आशीष देंगे। दूसरी बात जो हम आज सीखेंगे, जब आप प्रेरितों के काम उसका जो हमने 13 अध्याय पढ़ा था, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय में जो आज हमने पढ़ा था, मैं जो साहब के लिए कुछ भाग उसमें पढ़ना चाहता हूँ। 28 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों का उसका 13 अध्याय उसका 28 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। उन्होंने मार डालने की योग्य कोई दोष उसमें न पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। ओके, मैं आगे 10 वचन पढ़ना चाहता हूँ, 30 वचन। परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, 31 वचन। और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा लोगों के सामने, अब वह ही उसके गवाह है। जो दूसरी बात जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूं वो है शुभ संदेश। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है। शुभ संदेश,
कहें शुभ संदेश। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। आमीन। मैं जैसे आपको एक गवाही को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है कैसे आज भी उन लोगों को जो उसके पीछे चलते हैं ऐसे चमत्कार कर सकते हैं। मैं एक सच्ची जो गवाही है बताना आपको चाहता हूँ। ये गवाही यूपी की है और यूपी में एक मेरी विद्यार्थी, उसकी बहन का मौत हुआ, डेथ हुआ। और जैसे उस बहन काफी समय से तबीयत खराब थी और वो हॉस्पिटल में थी और एकदम उसने दम तोड़ दिया और वहीं उसकी मौत हो गई। 17-18 साल की लड़की। ये लड़की मेरी स्टूडेंट जो थी उसने मुझे कॉल किया, फादर रोते हुए, बहुत ही रोते हुए, आई थिंक ये शाम का समय है, सुबह एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं, अर्ली मॉर्निंग का समय है। मुझे फोन आया कि उनका डेथ हो गया, प्लीज आप प्रेयर करो। अब मैं भी थोड़ा शॉक में हो गया, कैसे डेथ हो, क्योंकि वो मुझे मिली थी, वो लड़की आई थी मेरे कैंपस में जब मैं दिल्ली में था। वह जवान लड़की, आई थिंक वो ग्रेजुएशन कर रही थी, उसकी डेथ हो गई। तो मैं शॉक हो गया, कैसे डेथ हो गया उसका। फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई, ऐसे सीरियस बीमार थी और हॉस्पिटल में ले गया, उसने दम तोड़ दिया और मौत हो गई। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले फादर आप प्रेयर करो। रोते हुए उसने कहा फादर प्लीज मेरी बहन मर गई, आप उसके लिए प्रेयर करो, प्लीज आप प्रेयर करो, रोते रोते। फिर मैं उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया और आप यकीन नहीं करोगे, तकरीबन काफी समय तक मैंने थोड़ा प्रेयर किया, 15 या 20 मिनट का समय होगा, और उस लड़की में सांस आना फिर से वापस हुआ। और परमेश्वर कितना बड़ा चमत्कार, डॉक्टरों ने एक्चुअली उनको ये कहा था डेड हो गई, मौत हो गई, इसको लेके जाओ डेड बॉडी को। लेकिन उन्होंने वहीं पर प्रार्थना करना शुरू किया। जैसी प्रार्थना हमने किया, मैं किया फोन में, वो फिर से वापस जीवन में आ गई। वो आज भी जिंदी है, हमें आज भी वो लड़की जिंदी है। परमेश्वर इतना चमत्कार करता है। परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों से जिंदा हुआ है, वही उन लोगों को जिंदा कर सकता है जो मौत में होकर के गुजरते हैं, जो तकलीफों में होकर के गुजरते हैं, जो परेशानी में होकर के गुजरते हैं, उनको परमेश्वर क्या करता है? जिलाता है। तो ये सच्ची गवाही जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किए हैं और महसूस की, बहुत सारे और भी ऐसी गवाही हैं जो परमेश्वर ने ऐसे चमत्कार की, बहुत सारे ऐसे लोगों की गवाही को मैंने सुना है। इवन मेरी भाई की गवाही को भी सुना है। एक लड़की की मौत हो गई थी, उसके लिए प्रार्थना की, वो जिंदी हो गई, आज वो जिंदी है। आमीन। कहने क्या चाहता हूं, हमारे लिए शुभ संदेश है, ये एक सुसमाचार है कि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, जो मौत में से जिंदा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जो मौत में जिंदा हुआ है, ये मालूम है, एक काल्पनिक कहानी नहीं है, ये कोई एक काल्पनिक घटना नहीं है, एक वास्तविक घटना है। और इसके गवाह पिलातुस हैं, इसके गवाह यहूदी का इतिहास है, इसमें यहूदा का इतिहास, इजराइल का इतिहास, रोम का इतिहास इसका गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह मौत से जिंदा हुआ। क्योंकि सैनिक, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में टांगा गया, जब उसे कब्र में रखा गया, रोम के सैनिक वहां थे, पिलातुस वहां थे, पिलातुस को ये सब जानकारी, यहूदियों के धर्मगुरु वहां थे, बहुत सारे यहूदी वहां पर थे, सादुकी फारिसी के वहां थे, सैनिक वहां थे, यीशु मसीह के चेले वहां थे। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जीवित हूं। और प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए, और एक काल्पनिक घटना नहीं है। जब आप इवन कुरिन्थियों की पत्री पढ़ोगे, पौलुस कहता है 500 भाई लोगों ने इस मसीह को क्या किया है? अपनी आंखों से देखा है। 12 प्रेरितों ने अपने आंखों से देखा है, पौलुस ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा। 31 वचन में लिखा है, और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। कौन? यीशु मसीह मौत में से जिंदा होकर के कई दिन किसको दिखाई देता रहा? प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, अन्य भाई बहनों को, विश्वासियों को, लोगों के सामने अब भी उसकी वही गवाह है। ओके, हमारा प्रभु यीशु मसीह को मारा जाना, ये कोई उन्होंने कोई दोष नहीं किया था, उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। अब देखो 28 वचन में, उन्होंने मार डालने की योग्य कोई दोष उसमें नहीं पाया। किसमें?
प्रभु यीशु मसीह कोई दोषी नहीं थे, कोई गुनाहगार नहीं थे। लिखा है तो भी पिलातुस से विनती की कि वो मार डाला जाए। किसने? यहूदियों ने विनती की कि यीशु को मार डाला जाए, और उसमें कोई भी दोष नहीं निकला। वो कोई दोषी नहीं था, वो कोई गुनाहगार नहीं था। हमारा प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के गुनाहों के लिए, मानव जाति के पापों के लिए, जैसे यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है कि व्यभिचारी हो चुके हैं, कुकर्मी हो चुके हैं, अविश्वासी हो चुके हैं, भटक गए हैं। मनुष्य ने पाप के कारण भटक गया था, और उस मनुष्य को पुनः परमेश्वर ने अपनी संगति में लाने के लिए, अपने फेलोशिप में पुनः लाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा, और हमारे लिए क्रूस की मौत को सहना पड़ा, और हमें, ताकि हमें परमेश्वर पिता के साथ फिर से हमारा मेल मिलाप कर सके। आमीन। यह शुभ संदेश हमारे लिए। अब हमारे लिए सीखने के लिए पाठ क्या है? सीखने के लिए पाठ आपके लिए, मेरे लिए यह है, जब आपको ऐसा लगे कि डॉक्टर ने कहा कि बीमारी ठीक नहीं होगी, जब आपको ऐसा लगे कि इसके बाद तो अब कुछ है ही नहीं, सब समाप्त हो गया, डॉक्टरों ने भी निराशा दी है, लोगों ने निराशा दी है, सब कुछ जीवन अब समाप्त हो जाएगा, अंधेरा है, कोई भी आशा नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं। याद रखें, जो मौत से जिंदा हुआ है उसके पास अगर आप हैं, उसके पास हमारे लिए उम्मीद है। आमीन। जो मौत से जिंदा हो सके, मौत के बाद कोई उम्मीद नहीं इंसान की, है ना। मौत के बाद इंसान को भूल जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह में मौत के बाद भी जीवन है। ये उम्मीद हमारी है, ये आशा हमारी है, ये शुभ संदेश हम हर एक को, दूसरों को देना है। बहुत सारे लोग निराश है जीवन में, जब बीमारी आ जाती है, तकलीफें आ जाती है, पारिवारिक क्लेश आ जाते हैं, आर्थिक तंगी आ जाती है, पारिवारिक संकट आ जाते हैं, लोग आत्महत्या कर देते हैं। उन्हें लगता है आत्महत्या करने के बाद सब कुछ कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं, मौत के बाद भी एक जीवन है। या तो आपको अनंत जीवन मिलेगा, और या तो आपको अनंत दुख और कष्टों का, नरक का जीवन मिलेगा। लेकिन मसीह यीशु में हमारे लिए प्रतिज्ञा परमेश्वर दी है, अगर हम उस पर विश्वास रखेंगे, अगर मर भी जाएंगे तो उसमें हम फिर से जिलाए जाएंगे। आमीन। तो ये आशा उम्मीद आपके लिए, मेरे लिए है कि मसीह यीशु में हमारे पास एक उम्मीद है। जब आपको सब कुछ लगे कि समाप्त हो चुका है, याद रखना, मसीह यीशु मसीह फिर से आपके लिए नया करने की उम्मीद है। तो प्रभु मसीह के पास आए, और वो आपको, मुझे आशीष और अनुग्रह देंगे। ओके, अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप गलातियों की पत्री में आएंगे, जो तीसरा पाठ जो आज हमने पढ़ा था, वो है गलातियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 14 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 4 वचन पहले पढ़ूंगा। इसमें लिखा